उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जातियों के बीच संघर्ष की खबरें आती रहती हैं। इसी बीच इटावा से ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जिसने सुना वो हैरान रह गया। भागवत कथा वाचक और सहायक आचार्य की चोटी और बाल काट दिए गए, फिर उनसे पैर छुआए गए और नाक रगड़वाई गई और इन सभी घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीड़ितों का आरोप है कि यादव जाति की होने की वजह से ब्राह्मण जाति के लोगों ने उनके साथ में ये अमानवीय व्यवहार किया। रात भर पिटाई की गई और सोने के जेवर भी उनके पास थे, उन्हें लूट लिया गया। महिला के पेशाब से उनके ऊपर छिड़काव किया गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं में इस घटना के बाद आक्रोश है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर इसकी शिकायत की गई है और कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। इटावा में एक अजीबोगरीब घटना का वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोगों ने 2 लोगों की चोटी और बाल काट दिए और उनको पैर छूने के लिए भी कहा जा रहा है। एक व्यक्ति सफ़ेद कुर्ता लाल धोती पहने हुए एक महिला के पैर छूते हुए दिखाई दे रहा है और उससे नाक भी रगड़वाई जा रही है। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। पुलिस भी सक्रिय हो गई और जानकारी के मुताबिक वीडियो में कहा जा रहा है कि अब ऐसे कथा कहने नहीं जाओगे। जब इस मामले में जांच पड़ताल की गई तो पीड़ित युवक जिसकी चोटी काटने का वीडियो वायरल हुआ है वो एक कथावाचक का सहायक आचार्य है। उसने मीडिया से बात करते हुए अपना नाम बताया और उसने अपना नाम बताया कि उसका नाम संत कुमार यादव है। क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्ला भी हमको हो गए 20 साल रहते क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे कि स्कूल चलाते थे। चूँकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है, हमने कहा हम सर हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हम क्लिक किया तो उसका नाम क्लिक किया गया राज यादव। इन्होंने कहा कि ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के क्या भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। और वो कथावाचक मुकुटमणि यादव के साथ सहायकी करते, उसे गांव में कथा कहने के लिए बुलाया गया था। तभी वहां पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने पहले इनको टोका, उनकी जाति पूछी। जब इन्होंने अपने आप को यादव समाज का बताया तो उसके बाद उन सभी ने इनको बंधक बनाकर इनकी पिटाई की और साथ ही कहा कि ब्राह्मणों के गांव में कथा कहने क्यों आए। इसी वजह से यादव समाज के होने की वजह से उनकी चोटी काट दी गई, बाल काट दिए गए और महिला के पैर भी छुलवाए गए। साथ ही नाक रगड़ने के लिए भी कहा गया। महिला के मूत्र से उन लोगों के ऊपर छिड़काव किया गया, जिसको लेकर अब वो पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पीड़ित पक्ष में जो मेन कथावाचक है वो मुकुटमणि यादव है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले पर वो सुन लीजिए। मैं कथावाचक हूँ। वो हमारे छोटे आचार्य जी हैं, सहायक व्यास जी, संत सिंह जी। आपके साथ क्या है? मेरे साथ पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले ही सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी। तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं।
पता कर लो हमारा। मुकुटमणि यादव का कहना है कि मेरी कथा बुक कराई गई थी, लेकिन जब वो कथा करने के लिए वहाँ पहुँचे और जैसे ही उन्होंने कथा कहना शुरू किया, उसके बाद वहाँ पर ब्राह्मण समुदाय के लोग पहुँच गए और उन्हें पकड़ लिया और पिटाई कर दी गई। इनके भी बाल काटे गए, चोटी काटी गई और इनके साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि अब ब्राह्मणों के यहाँ कथा नहीं कहोगे। उनकी सोने की अंगूठियाँ भी ले ली गई, जंजीर भी छीन ली गई। लोगों ने यहाँ पुलिस अधिकारी से शिकायत की है कि हमको अब न्याय चाहिए। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। देखिए, ये बटेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति है, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बता रहे हैं कि 750 रुपए भी लिए गए हैं। तो जो भी चीजें हैं विवेचना से इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई। उनका कहना है कि पहले इन लोगों ने अपनी जो जाति बचाई थी, उस जाति से भिन्न लोग थे, इसलिए ये कार्रवाई। सभी चीजें विवेचना से क्लियर हुई। वो अभी वीडियो देखा जा रहा है। वीडियो से जो भी तथ्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। ये खबर हमें इटावा से हमारे सहयोगी अमित तिवारी ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।